Hi everyone, it's been more than 2 months. I know. I'm sorry, I was busy with so many things. Okay, whatsoever. How are you all? Okay, so आज हम बात करेंगे. I got a query in my comments जो मैंने अभी देखे. I'm very sorry. About the expenses that have to be considered for coming here in Italy, okay, or generally you can say for going abroad. आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरा कैसे कैसे क्या क्या खर्चा हुआ, कैसे आप कोई एक्सपेंस बचा सकते हैं और ऐसे कौन से एक्सपेंसेस हैं जो कंपलसरी हैं. ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे एक्सपेंसेस जो कंपलसरी हैं. ठीक है, वो हैं आपके डॉक्यूमेंट्स. अगर मैंने जैसे आपको एक वीडियो में दिखाया था, आपको डॉक्यूमेंट्स HRD और अपोस्टाइल कराने हैं, तो HRD के लिए पैसे नहीं लगते हैं. अगर कोई आपसे पैसे मांग रहा है, सो दैट इज़ जस्ट इन केस यू कैन से कि अपने लिए. ओके, HRD में स्टेट पैसे नहीं लेती है. अपोस्टाइल के लिए जैसे मैंने आपको एजेंट्स बताए थे, आपको MEA की वेबसाइट पे मिलेंगे. मैंने आपको वेबसाइट का लिंक भी दिया था. उसमें जाके अपोस्टाइल अप्रॉक्सीमेट 150 या 200 के बीच में हो जाता है पर डॉक्यूमेंट. ठीक है, तो ये एक कंपलसरी खर्चा हो गया. सेकंड, ट्रांसलेशन पर डॉक्यूमेंट 1500 to 2000 लग जाता है, तो वो कंपलसरी खर्चा हो गया. ठीक है, फिर आते हैं जब आपका एडमिशन वगैरह सब हो जाता है, जो आप नहीं बचा सकते अगर आपके पास सूट केसेस नहीं है, तो सूट केसेस दैट आई वुड सजेस्ट कि स्टूडेंट को फ़्लाइट में जाने के लिए अबाउट 52 kg वेट मिलता है, जिसमें 23 अलाउड होता है, 8 kg और 1 पर्सनल, तो वो पर्सनल तो काउंट ही नहीं होता. सो 23 और प्लस 8, उसके लिए लाइक 3 सूट केसेस का सेट आता है अराउंड 15,000 to 20,000. ठीक है, तो अभी तक आप लगा लो, मैंने आपको 25,000 का खर्चा बता दिया है. उसके बाद अगर आप किसी ऐसी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं भिवानी से हूँ, ठीक है, मुझे जो HRD करानी थी वो मेरी हुई थी पंचकुला में, तो वो आने जाने का खर्चा. ठीक है, अब एजेंट जो है वो मेरे चंडीगढ़ में थे, तो उनको डॉक्यूमेंट्स भेजने का कोरियर और वो सब, अगर आप दिल्ली में रहते तो आप दिल्ली में करा सकते हैं. एक चीज़ जो है ध्यान रखने वाली, जो मैं इसमें फिर से रिपीट करती हूँ, कि आप HRD वहीं से कराएंगे जहाँ से आपने अपना 12th जिस स्टेट से किया और अपना डिग्री जिस स्टेट से किया. अगर मैं भिवानी में रहती हूँ और अगर मेरा डिग्री भिवानी का नहीं है, तो मैं नहीं करा सकती हरियाणा से. मेरा डिग्री पंजाब का था, तो मुझे पंजाब में जाना पड़ा था अपनी डिग्री के HRD के लिए. 12th की मैंने हरियाणा से कराई थी. ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि HRD में जो लोग होते हैं वो पैसों के चक्कर में आपको उसी स्टेट का HRD करके दे देंगे, जो कि ऑफ कोर्स फेक होगा, और वो आगे जाके क्या कहते हैं उसे, रिजेक्ट हो जाएगा. ठीक है, फिर हम चलते हैं ऐसे खर्चे जो आप बचा सकते हैं. कंपलसरी में और ऐड हो जाएगा एजेंट फीस. ठीक है, प्रोसेस थोड़ा लंबा है, आई नो, बट वेटिंग टाइम आपको एजेंट में भी उतना ही लगेगा और ख़ुद से भी उतना ही लगेगा. बस थोड़ा सा आपको अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, जो आपको पैसों से आपके बचाएगा. एजेंट अप्रॉक्सीमेट 1.5-2 लाख 3 लाख रुपए ले लेते हैं. ठीक है, सो वाई टू स्पेंड दैट मच मनी व्हेन यू नो एवरीथिंग कैन बी डन ऑन इंटरनेट, राइट. सो वो सब करके आप खर्चा बचा सकते हैं. बिगेस्ट खर्चा है एजेंट वाला जो आप बचा सकते हैं. ठीक है, उसके बाद ओके, दैट आई वुड सजेस्ट पर्सनली, आप इंडिया से शॉपिंग ना करें. अगर आपके पास कपड़े पहले से हैं तो वो लेके आएँ. आप वहाँ पे नए कपड़े मत खरीदो. यहाँ आके यू विल फाइंड गुड एंड मोर अफोर्डेबल क्लॉथ्स. ठीक है, तो उससे क्या होगा, अगर आप क्लोथ्स वहाँ से नहीं लाएंगे तो आपके जो सूट केसेस हैं उसमें आपका खाने पीने का सामान ज़्यादा आ जाएगा. दैट आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि हमेशा खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा लाएँ, पर्सनल लेवल पे भी और जनरल पे, क्योंकि आई एम अ बिग फूडी, और कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ नहीं मिलती. यू विल नेवर फाइंड दैट. सो वो क्रेविंग होती है ना, जब ओनली आई कैन अंडरस्टैंड. सो वो खर्चा आप बचा सकते हैं, है ना. और फ़्लाइट का मैं बताती हूँ. फ़्लाइट जब आप खुद से बुक करेंगे, जैसे अगर आप दिल्ली जो रिस्ट्रिक्शन से अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको दिल्ली एम्बेसी में जो है आपको कंफर्म टिकट दिखानी पड़ती है. ठीक है, आप तो आप
मैंने एमिरेट्स की बुक की थी, फुली रिफंडेबल 40,000 की, ठीक है। जैसे मेरा वीज़ा आया मैंने वो कैंसिल करके दूसरी बुक कर ली थी। मुझे थोड़ी महंगी पड़ी थी क्योंकि मैंने एट अ टाइम बुक की थी। फॉर एग्जांपल आपने सितंबर में आना है, आपने जनवरी फरवरी जून में अप्लाई कर दिया, तो अब जुलाई में आराम से टिकट बुक कर सकते हैं 2 महीने पहले। तो आप जिस साइट से भी बुक करें व्हाट्सएवर, उसमें आप स्टूडेंट ऑफ़र हमेशा सेलेक्ट करें, क्योंकि उसमें आपको वेट मिलेगा प्लस आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है। हमेशा स्टूडेंट ऑफ़र सेलेक्ट करें और ऐसे आप खर्चा बचा सकते हैं, अफोर्डेबल बना सकते हैं, ठीक है। थर्ड चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ की, वो स्कॉलरशिप, जिसके बारे में मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, ठीक है। कैसे आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या होता है, एवरीथिंग, डॉक्यूमेंट्स भी बता चुकी हूँ। फिर हम चलते हैं, ठीक है। एक वन थिंग दैट आई वुड सजेस्ट कि आप अपने साथ अपने जो यूटेंसिल्स हैं, अपने जो बर्तन हैं वो लेके आएँ। सबसे इम्पॉर्टेंट है कुकर, ठीक है, एंड अ पैन। अगर आप अकेले आ रहे हैं तो कुकर, पैन, 1 प्लेट एंड वो भी जो कटलरी होता है वो सब, एंड 1 ग्लास। मतलब आपके पास अपना होना चाहिए। वैसे तो यहाँ पे जो अकोमोडेशंस होती हैं उसमें आपको सब कुछ मिलता है, ठीक है, बट इन केस नहीं मिला, वर्स्ट केसेस, तो वो आप रख के लाइए, ठीक है। देन आई वुड सजेस्ट कि बेड शीट्स वगैरह जो होती हैं सब मिलता है यहाँ पे। जो आप अपार्टमेंट रेंट करेंगे उसमें आपको सब कुछ अवेलेबल होगा, बट इन केस किसी में नहीं हुआ या आप उसमें एडजस्ट नहीं हो पाए तो आपके पास अपना सब सामान होना चाहिए, ठीक है। और खर्चा, और आप जो है इंडिया से ही करेंसी चेंज करा के लाएँ, काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। रेदर देन आप इंडियन पैसे यहाँ ला के चेंज कराएँ, यहाँ पे बहुत महंगा होगा, तो वहीं से चेंज करा के लाएँ इंडिया से ही, ठीक है। एंड आई विल सजेस्ट शुरू में आप कैश थोड़ा ज़्यादा रखें, क्योंकि ठीक है आप फॉरेक्स कार्ड बनवाएंगे, you can do that. Forex card is the easiest option and very good option, but कुछ जगहें हैं जहाँ पे कार्ड्स नहीं चलते, ठीक है, तो वहाँ पे आपको कैश ही काम आएगा। तो अराउंड 100 to 100 यूरोज़ आप कैश लाएँ, वो भी खुला, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 यूरोज़ के नोट ऐसे। और फिर आप फ्लाइट का खर्चा हो गया, ठीक है। आप अपने, जैसे मैंने बताया, शॉपिंग का आप लिमिट तक कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो नो डाउट आप लेके आइए, सब लेके आइए। बट अगर आपको ऐसा है कि आपने 25,000 वैसे खर्च कर दिए, 25,000 आप कपड़ों में खर्च करें तो वो एक्स्ट्रा खर्चा है। यहाँ आके आप जो कपड़े 25,000 में ख़रीदेंगे वो आपको यहाँ पे 10-15 के मिल जाएंगे, और आपको 10-15,000 खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। कि अब यूरोज़ में खर्च करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो दैट्स द मोस्ट ट्रिकी पार्ट है। और मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं, बाकी इट्स योर पर्सनल चॉइस। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जैसे मैंने किया, क्योंकि मैं जब फ्रांस गई थी तो मैं कपड़े लेके चली गई थी, ठीक है, और खाने पीने का सामान कम था तो बीच में मुझे कुरियर मंगाना पड़ा था। बट वहाँ पे जब मैंने देखा कि कपड़े वगैरह सब मिलते हैं, इंडिया से अच्छे मिलते हैं नो डाउट, तो मैंने कहा व्हाई नॉट डू दैट। सो इटली आने से पहले मैंने बहुत बेसिक चीज़ें खरीदी थी, जैसे जीन्स वगैरह, बहुत बेसिक ब्लैक जीन्स जो कंपल्सरी होती है, होनी चाहिए ऑफ कोर्स लड़कियों के पास। बाकी मैंने कोई भी शॉपिंग नहीं की। मैं यहीं आके मैंने सारे, मेरा फुल वार्डरोब जो है वो इटली के कपड़ों से ही भरा हुआ है सारा। तो आई वुड सजेस्ट कि वो बहुत बिगेस्ट फैक्टर होगा पैसे बचाने में, ठीक है। प्लस आप अपने साथ असेंशियल्स जैसे अम्ब्रेला हो गया, ठीक है, मैंने कुकर बता दिया, ये सब आप लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी एक्सपेंसिव है। जैसे ये लोग कुकर यूज़ नहीं करते तो वो आपको अराउंड 25 to 30 यूरोज़ का पड़ता है। दैट इज़ अराउंड लाइक 4-5 हज़ार का, 3-4 हज़ार का। तो वो पैसे आप घर से ले आइए, है ना। तो वो चीज़ें आप वैसे आप अपना जो है पैसे बचा सकते हैं। कंपल्सरी खर्चा मैंने बता दिया, डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है, जो आप चाहें तो भी नहीं बचा सकते। और आपके सूटकेसेस अगर आपके पास नहीं हो, ट्रैवलिंग डिस्टेंस आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए। फिर जो आप बचा सकते हैं या कम कर सकते हैं, एजेंट फीस, ठीक है, शॉपिंग, फ़्लाइट टिकट्स थोड़ा ध्यान से बुक करें, मतलब थोड़ा दिमाग लगा कि हम स्टूडेंट ऑफर लें। और
जो चीज़ें हैं जो इंडिया की ही स्पेशल हैं, जो वहीं मिलती हैं, जो यहाँ पे आके नहीं मिलेगी, जो आपको लगता है कि ये इंडिया में ही मिल सकता है, वो ऑलरेडी लेके आएँ। एसेंशियल्स जैसे अम्ब्रेला, रेनकोट अगर ये सब है तो आप ये अपने साथ लेके आएँ, ठीक है। तो ये आई नो काफ़ी टाइम के बाद मैं ये वीडियो डाल रही हूँ, एंड आई नो थोड़ी रफ वीडियो है, बट इट इज़ जस्ट बिकॉज मुझे कमेंट आया था कि उसमें कैसे कैसे क्या क्या खर्चा होता है, तो वो मैं बाद में डालूँगी कि यहाँ के क्या खर्चा होता है। ये अभी जो है कि अभी आप इंडिया में हैं तो अभी आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आप शुरू कर सकते हैं अभी से। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, you can reach me on my Instagram Rashi the Wanderer with the same name. I have my username on Insta, और या फिर आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। अभी मैंने डिसाइड किया है कि मैं यूट्यूब पे थोड़ा और एक्टिव रहूँगी, क्योंकि अभी मैंने कमेंट्स देखे जो 1-1 महीने पहले के थे, एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दोज पीपल जिनको मैंने इतनी लेट रिप्लाई किया। आई होप उनका काम हो गया हो, या अगर नहीं हुआ सो दे कैन रीच मी आउट, आई हैव रिटन इन द कमेंट्स. Okay, so this was the video for the money spent before coming to Italy. So I would say that you are smart enough to do all these things. Don't feel कि आप नहीं कर सकते. Don't be in the trap of agents कि हम करा देंगे. I also help people. I also charge some things, but I don't really charge 1 or 2 lakhs for this kind of service. Okay, it's just step by step charges. So अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं कर पा रहे हैं, आप स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो रीच मी आउट विथ मिनिमल चार्जेस. ओके, देन सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन, बाय, हैव अ गुड डे.